अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको ट्विस्ट के बारे में बताऊंगा कि हम ट्विस्ट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ इसका यूज़ हो सकता है और किस तरह से हम इसको यूज़ करके रिंग में, टॉप्स में या ब्रेसलेट में या मुख्तलिफ जगह पे ट्विस्ट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आई एक्सट्रीमली सॉरी कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं फ्राइडे को वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन थोड़ी-सी जहाँ मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो वहाँ थोड़ा-सा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, जिस वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसीलिए मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए माज़रत कल के लिए कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो चलिए आज मैं आपको ट्विस्ट के बारे में बताता हूँ कि हम किस तरह से ट्विस्ट को यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ ये हो सकता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कमान से आप 10 काम कर सकते हैं, चाहे वो ट्विस्ट हो या कोई भी इनमें से कमान हो। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ज़हन पे डिपेंड करता है कि हम एक कमान से कितने काम ले सकते हैं और कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे अपने ज़हन के ऊपर है कि हम जितना इस ज़हन को इस्तेमाल करेंगे, वो उतना ही हमें रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाएँगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं कि थ्रू फिंगर में जाते हैं, ठीक है? और यहाँ जाके कर्व मेन्यू में जाके एक हम रिंग रेंज लेते हैं, ठीक है? रिंग रेल लेते हैं इसको 15 mm, ये 15 mm का हमारा रिंग रेल, ठीक है? उसके बाद हम एक सिंगल लाइन लेते हैं, ठीक है? लुकिंग डाउन में जाके एक सिंगल लाइन, लेयर चेंज, यहाँ से यहाँ तक हम लेते हैं 15 mm। ये 15 mm की लाइन हमने ले ली और इसको सेंटर कर लेते हैं, सेंटर, और यहाँ ले आते हैं, ये जस्ट हमने यहाँ ले आए। इसके बाद हम एक ये देखिए कर्व मेन्यू में जाके ये रेक्टेंगल ये लेते हैं और इसको यहाँ रखते हैं और साइड व्यू में जाते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ पर 0.8 एंटर, 0.8 एंटर, ठीक है? ये आ गया हमारा। उसके बाद हम इसको ये सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से ये देख रहे हैं ये जो रेड निशान नज़र आ रहा है, इस रेड निशान के ज़रिए हम इसको सेंटर करेंगे कि कर्व जो है बहुत बारीक है, वो हमें नज़र नहीं आएगा। ये देखिए हमें पता नहीं चलेगा सेंटर हुआ है कि नहीं सही हुआ, ये देखें। लेकिन ये देखें ये कर्व हमारा किधर है, तो इस कर्व को भी किधर लेकर आएंगे, देखें ना, ये कर्व हमारा इधर आ गया, ठीक है? अब कर्व को सिलेक्ट करते हैं, कर्व सेंटर में है और ये भी हमारा सेंटर में। तो अब हमने सबसे पहले करना क्या है, करना हमने ये है कि इस कर्व को रेक्टेंगल को लेके सॉलिड में जाएंगे और ये एक्सट्रूड, सॉलिड एक्सट्रूड, ठीक है? सॉलिड एक्सट्रूड ऑल और स्ट्रेट कर देंगे बोथ साइड और ये कर, ठीक है? और इसका हमने कलर चेंज कर दिया, ठीक है, ऐसे। और जो इसके अंदर ये कर्व पड़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ये इसको बंडी करेंगे, इसलिए ताकि ये हमारा कर्व हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आए जब हम इसको सिलेक्ट करें, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, अब हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म में, सेकेंड विंडो, और ये देखिए ये है ट्विस्ट, ठीक है? ये ट्विस्ट है और ट्विस्ट को हमने जस्ट क्लिक करना है, ये ट्विस्ट हमारा। ट्विस्ट को क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्विस्ट। ऑब्जेक्ट हमारा ये है जिसको हमने ट्विस्ट करना है, ये वाला, ठीक है? इस पे राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, आपको पूछ रहा है स्टार्ट ऑफ ट्विस्ट एक्सिस, वो पॉइंट पकड़े जहाँ से आपने स्टार्ट करना है और वो पॉइंट जहाँ पे आपने खत्म करना है, ठीक है? तो हमारा पहला पॉइंट ये कर्व जो इसको मैंने हल्का सा बंडी किया था बाहर निकालने के लिए, ये पहला पॉइंट, और ये हमारा ये दूसरा पॉइंट, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब चाहे तो हम यहाँ पर भी इसको ऐसे शिफ्ट दबा के सीधा करके इसको ऐसे घुमा सकते हैं, बस हमें जस्ट ऐसे घुमाना है इसको और शिफ्ट दबा के इसको सीधा करना या छोड़ देना। तो ये देखो ये हमारा ट्विस्ट हो गया, ठीक है? और अगर हमें इस तरह ना करना है, समझ में आए, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये दोबारा सेलेक्ट करके ट्विस्ट में जाएंगे और एक कर्व यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एक यहाँ पॉइंट रखेंगे इसका, ठीक है, यहाँ पर, और साइड व्यू में चले जाएंगे। साइड व्यू में जाके शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबा के इसको हम स्टार्ट कर देंगे, ये ऐसे। और जहाँ हमने रोकना हो वहाँ हम इसको रोकेंगे, जितने भी हमने इसको ट्विस्ट करना हो उसमें हम ट्विस्ट करेंगे। मैंने इसको 4 दफ़ा ट्विस्ट कर लिए, 4 दफ़ा ट्विस्ट करने में ये इसके इतने बल आ रहे हैं, तो हमें बल थोड़े से हम ज़्यादा कर लेते हैं, ये इतने खास नहीं है, ठीक है? तो हम थोड़े बल ज़्यादा कर लेते हैं इसमें, ठीक है? दोबारा से हम इसको दबाते हैं राइट क्लिक और ये कर्व, और यहाँ जाके इसका दूसरा पॉइंट ये, ठीक है? तो यहीं पे हम इसको कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के पहले सीधा करते हैं कर्व को, ठीक है? और इसको हम घुमाना शुरू कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10, हमने 10 इसको ट्विस्ट कर दिए। तो देखें 10 ट्विस्ट करने के बाद हमारे पास ये शेप बन गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गई हमारे पास। ठीक है, एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब ट्विस्ट आपने करना तो ये मैंने जो सिंगल लाइन ली है ये आपने लाजमी लेनी है, इसके बगैर ट्विस्ट हमारा काम ही नहीं करेगा। क्योंकि जो हमने जहाँ से पकड़ के हमने ट्विस्ट को यूज़ करना है वो ये कर्व है हमारा। ठीक है, वरना देखें सिलेक्ट करने के बाद मैं ट्विस्ट को पकड़ता हूँ, अब मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है पकड़ने के लिए, मैं जस्ट उसको यहाँ से पकड़ लेता हूँ। अब वो कहता है यहाँ से एंड पॉइंट, यहाँ से पकड़ लिया। अब इसको ट्विस्ट करते हैं ज़रा, तो ये देखो ये कैसा अजीब बेतुका ट्विस्ट हुआ, ये देखो, देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको नीचे से पॉइंट उसके ऊपर से पॉइंट पकड़ लिया, तो इसलिए ये कर्व लगाना लाजमी है ताकि ये सेंटर से बिल्कुल ट्विस्ट करे। ठीक है, तो दोबारा इसको क्लिक करते हैं और ट्विस्ट पे जाते हैं, और अब ये कर्व, उसके बाद ये सेकंड कर्व। ठीक है, और यहाँ जाते हैं साइड व्यू में, हम इसको यहाँ करते हैं एक हमने एक बार दिया तो ये ठीक नहीं है, सॉरी, ये ट्विस्ट दोबारा से वंस अगेन, और यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम बल देते हैं, एक दो बल दिए, दो बलों में भी थोड़ा कम लग रहा है, इसको और मजीद कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा ट्विस्ट पकड़ते हैं और एक पॉइंट ये, एक इसका पॉइंट ये, साइड व्यू में चले जाते हैं इसके यहाँ पे। ठीक है, एक दो और ये तीन और ये चार, ये हमने चार इसको ट्विस्ट कर दिया। अब ये हमारा ठीक है, ये हमारा ट्विस्ट बिल्कुल ओके है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब देखो, अब हम इस रिंग रेल को सबसे पहले तो हम यहाँ जाते हैं, ये है फ्लो अलोंग का। अब इस ट्विस्ट को हमने इसके ऊपर लेके आना है, इस रिंग रेल के ऊपर, तो वो हम कैसे लेके आएंगे, ये देखो, सबसे पहले फ्लो अलोंग का। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू फ्लो अलोंग कर, लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसको आपने इसके ऊपर फ्लो करना है। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो जो सरफेस इसको मैं ट्विस्ट किया, ये ऑब्जेक्ट है। इस पर क्लिक करेंगे, प्रेस एंटर व्हेन डन, क्लिक करेंगे राइट। अब लिखा हुआ बेस कर्व, बेस कर्व हमारा ये वाला हमारा बेस कर्व है, जो इसके अंदर है, जो हमने बेस जिसके ऊपर उसको बनाया उसे बेस कर्व बोलते हैं। ये क्लिक किया, अब लिखा हुआ है टारगेट कर्व, जिसके ऊपर हमने टारगेट करना है इस ट्विस्ट को, वो ये है। हमें जस्ट इस पे क्लिक करना है और ये हमारा ट्विस्ट होगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हल्का सा फासला है। अब वो फासला क्यों है, क्योंकि हमने ये कर्व है, हमने इसको बाहर निकाला हुआ है, ट्विस्ट हमारा अंदर की तरफ, इस वजह से ये थोड़ा फासला दे रहा है। या जहां भी ये कर्व होगा ना, वहां पर ये ट्विस्ट जुड़ेगा। अगर कर्व इसके बिल्कुल अंदर होगा तो ये बिल्कुल अंदर इसके मर्ज हो जाएगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए, इस कर्व को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ऐसे छोटा किया कर्व को, तो ये आ गया इसके अंदर। जो ही मैं इस कर्व को थोड़ा सा बड़ा करूंगा, देखिएगा, इस कर्व को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये, तो ये देखिए पीछे हो गया। ये बेसिकली हमारा ये कर्व जो है ना, ये कर्व हमारा काम करेगा। अब ये कर्व नहीं होगा तो हमारा काम नहीं करेगा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा ट्विस्ट हो गया, ओके हो गया। ठीक है, तो अब हम एक और तरीका बताता हूँ इसको हम, क्योंकि यहाँ से ये चौरस है, यहाँ से ट्विस्ट नहीं हुआ, यहाँ से ट्विस्ट नहीं हुआ, इस वजह से ये यहाँ पर ट्विस्ट होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। इसलिए परेशान नहीं होना इसके लिए, इसको हम पकड़ते हैं और रोटेट करके हम इसको नीचे ले आते हैं पहले पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पर, और अब हम एक सिंगल लाइन लेते हैं F4, इसको यहाँ से और दोबारा एक सिंगल लाइन लेके इसको यहाँ से काट देते हैं। ये पकड़ा हमने, और ये कर्व राइट क्लिक। ठीक है, ये हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। करना पड़ता है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, अब ये जो बॉक्स हमारे पास ये रेक्टेंगल बन चुका है, इसके हम लेंगे डुप्लीकेट एज। ठीक है, ये डुप्लीकेट एज लिया हमने इसका। ठीक है, ये डुप्लीकेट एज, ये डुप्लीकेट एज। ठीक है, इसको हम करेंगे ज्वाइन और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, स्विप वन सरफेस में जाएंगे, स्विप वन हिस्ट्री। ठीक है, सिलेक्ट रेल, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, सॉरी ये ऊपर की तरफ हो गया, वो इस वजह से क्योंकि बीच में से हमने कर्व काट दिया। तो हम इसको कंट्रोल जी करते हैं। ठीक है, ये कर्व वापस लेके आते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये कर्व हमने
डिलीट कर दिए और इस कर्व को हमने खोल लिया, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके डुप्लीकेट एज, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और इनको हम डिलीट कर देते हैं कर्व को, ठीक है। इसको अब हम क्या करते हैं, स्वीप वन हिस्ट्री, सेलेक्ट रेल, सबसे पहले रेल ये वाली, उसके बाद ये कर्व और ये, ठीक है। जस्ट राइट क्लिक और ओके, ठीक है। ये हमारे पास इसकी, अब आप ये समझ लें कि हमारे पास ट्विस्ट, एक ट्विस्ट रिंग बन गई, जो यहाँ पे हमारी ये पहन ली जाएगी, साइज आ गया, और ये ऊपर से हमारी ट्विस्ट रिंग बन गई, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ट्विस्ट रिंग। ये यहाँ से हमारी एक रिंग शेप बन गई, इसको हम यहाँ पे उंगली पे पहन लेंगे। फिर हम जब देसी जबान में कहें तो यहाँ इसको हम रेती लगा के, औजार लगा के इसको हम प्लेन कर लेंगे। वैसे तो प्लेन ही है, ऐसी शेप नहीं है यहाँ, ठीक है। अब दूसरा तरीका एक और मैं आपको बताता हूँ, इसको किस तरह से मजीद इसमें एडिटिंग कर सकते हैं हम। इसके लिए हम कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको आई होप सो के समझ आ गया होगा, मैंने कैसे बताया और इसके ऊपर मैंने कैसे इसको अप्लाई किया, ठीक है। दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। और अब दोबारा से ये सरफेस सेलेक्ट करनी है, ट्विस्ट में जाना है, ठीक है। और इसका एक पॉइंट इसका ये वाला, ठीक है। और साइड व्यू में जाना है, हमने इसको ट्विस्ट करना है ऐसे। ये ट्विस्ट सही हुआ नहीं है मेरे ख्याल, हाँ ये देखा ना, तो सही नहीं हुआ। अब इसको पकड़ेंगे और ट्विस्ट, पहला पॉइंट और इसका ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब करते हैं ट्विस्ट, देखते हैं ये सही परफेक्ट ट्विस्ट हो रहा है। पहले थोड़ा खराब हो गया, ये 3 ट्विस्ट हमने कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये ट्विस्ट हो गए। अब हमने डुप्लीकेट एज लेते हैं इन सब के, ये डुप्लीकेट एज आ गए हमारे पास, ठीक है। राइट क्लिक और अब इन कर्वों को हम कर देते हैं सॉलिड में जाके 5, ठीक है, 0.2 का, यानी कि 0.4। मैं रेडियस डायमीटर में काम करता हूँ, इस वजह से 0.2 लिखता हूँ, 0.4 आता है, ठीक है। आपको जैसे सूटेबल हो वैसे कर सकें, ठीक है। ये 0.4 का हमारा 5 आ गया, 5 हमने डिलीट कर दिए, ठीक है। और इसके अंदर जो ये कर्व है, ये वाला कर्व, इसको हम ये कलर दे देते हैं। उसकी वजह ये कि सब सारा रेड है, जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये भी साथ सिलेक्ट हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा क्योंकि इस कर्व को बाद में सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये देखें ट्विस्ट, ये सारे सिलेक्ट करना है हमने, राइट क्लिक, अब स्टार्ट ऑफ ट्विस्ट एक्सिस, स्टार्ट ऑफ ट्विस्ट एक्सिस पहला पॉइंट, अब एंड ऑफ ट्विस्ट एक्सिस, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे रखना, इसका ये एंड पॉइंट है, ठीक है। सॉरी, ये ट्विस्ट तो पहले ही हो चुका हूँ, दोबारा ट्विस्ट कर रहा हूँ उसको, सॉरी। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने तमाम को हमने ग्रुप करना है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसी तरह ये प्रॉब्लम कर, ठीक है। देखिए लिखा हुआ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्रॉब्लम कर, और ऑब्जेक्ट हमारा ये सारा है, ये सरफेस और ये पाइप। इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब बेस कर्व से मुराद ये होता है कि जिसके ऊपर हमने ये ट्विस्ट बनाया है वो कर्व कहाँ पर है, वो कर्व ये वाला हमारा नीला कर्व। ये जैसे इस पर क्लिक किया, ऊपर लिखा हुआ टारगेट कर्व। आपने यहाँ लाजमी पढ़ते हुए जाना है कि अगली कमांड वो क्या कह रहा है। इसके बगैर अक्सर हमसे ये गलती होती है कि हम सेलेक्ट करने के बाद फौरन राइट क्लिक करते हैं, वो कमांड अप्लाई नहीं होती, हम लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ते नहीं है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हर चीज़ को पढ़ना भी चाहिए क्योंकि जब यहाँ पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब लिखा हुआ टारगेट कर हमारा ये है, तो इस पर जस्ट मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जितना भी ट्विस्ट था हमारा सारा इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से इसको हम यहाँ पे रोटेट करेंगे, ठीक है, और ऐसे ले आएंगे नीचे, ओके। एक सिंगल कर्व लेके F4 इसको यहाँ से और यहाँ से काट ले, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया हमने, कर्व में स्प्लिट, ये कर्व और ये कर्व, ये हमारा, इसको अनग्रुप करेंगे, ग्रुप था ये हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये और ये कर्व डिलीट हो गए हमारे, ठीक है। तो ये देखें, अब ये मैंने यहाँ से इसको काट लिया, ठीक है। तो अब हम डुप्लीकेट एज लेते हैं इसका, ठीक है। एक यहाँ से ये
और ये, ठीक है, ये डुप्लीकेट एज ले लिया हमने। और उसके बाद ये एक एज, ये डुप्लीकेट एज और ये डुप्लीकेट एज, ठीक है, ये चार इनको ज्वाइन करा हमने और ये कलर दे दिए। ओके, ठीक है, यहाँ आ गए हम, यहाँ पर ये कलर हमने बंद कर दी फिलहाल, और इसको भी हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब हम सरफेस में जाके ये देखेंगे स्वीप वन हिस्ट्री। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट रेल, ये लॉक है, इसको खोलते हैं, ये रेल, राइट क्लिक और ये, और सॉरी, सबसे पहले राइट क्लिक करके सिलेक्ट रेल, उसके बाद ये कर, ठीक है, राइट क्लिक और ये, ठीक है, और अब हम खोलते हैं अपने पीस को, ये, ठीक है, ये हमारा ऐसे ही पीस हमारा रेडी हो गया। लेकिन अगर अब ये देखिए, इसके अंदर भी थोड़ी सी ये नोक बनी हुई है जो हो सकता है हमारे हाथ पे चुभे, लेकिन ये इसमें भी हम खत्म कर सकते हैं। और जब ये पीस हमारे पास आया तो हम इसके अंदर औजार लगा के, जिसे नीम गिरल बोलते हैं हम देसी जबान में, तो उससे भी हम इसको प्लेन कर सकते हैं। तो उसको हम इसी में ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनके पाइपों के बिना डुप्लीकेट एज लेते हैं, ट्राई करते हैं एक नई चीज़ करने की। ठीक है, इनके डुप्लीकेट एज लेते हैं और यहाँ से इनके डुप्लीकेट एज लेते हैं। ठीक है, और राइट क्लिक करके इनको बंद कर देते हैं। ठीक है, और इनको ये कलर दे देते हैं और इसको हम यहाँ से बंद करते हैं, तो यहाँ से बंद करते हैं, ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, ओके हो गया, और इसको हमने लॉक कर दिया। पहले हम इसको ट्रिम करते हैं, तो ट्रिम करके देखते हैं क्या शेप बनती है। ये ऐसे, ये चीज़, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे, ये चीज़ और ये चीज़। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, इसको ज्वाइन करा और इसको सिलेक्ट करा और इसको हमने, सॉरी, सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने ट्रिम कर दिया। ये यहाँ से ये ट्रिम, ये ट्रिम और ये ट्रिम और ये ट्रिम और ये ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से सरफेस पे जाके स्वीप वन हिस्ट्री पकड़ेंगे। ठीक है, और ये पहले रेल, फिर ये कर्व और ये वाला कर्व, फिर राइट क्लिक करेंगे, तो ये देखें हमारे पास एक नई चीज़ रेडी हो, पाइप की तरह ही हमारे पास एक नई चीज़ हमारी रेडी हो गई है। ये वही शेप बन गई हमारी, ऑलरेडी ऑटोमेटिक हमारा पाइप भी रेडी हो गया। एक नई चीज़ मैंने आपको सिखाई इसमें कि हमारा पाइप भी रेडी हो गया। ठीक है, और पाइप बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और पाइप बिल्कुल सीधा इसके मुताबिक जैसे पाइप चल रहा वैसे ही आ गया। फिलहाल हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, और इसको हम दोबारा से कंट्रोल Z करते हैं और ये कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक आर्क लेनी है और आर्क लेके हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर, और एक आर्क लेके यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, एक आर्क यहाँ पर ऐसे, एक आर्क यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद एक आर्क हमारी यहाँ लगेगी और एक आर्क हमारी यहाँ पर लगेगी। एक आर्क जो है हमारी यहाँ पर लगेगी ऐसे। ये भी देखते हैं एक नई चीज़ बनेगी हमारी। ठीक है, और उसी तरह से अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे भी आर्क लगाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर ऐसे, एक यहाँ पर ऐसे, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये चीज़। ठीक है, एक यहाँ पर आर्क, एक यहाँ पर आर्क। ठीक है, तो इन तमाम को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और कैंची पकड़ते हैं, उसको हम ट्रिम कर देते हैं ऐसे, यहाँ से ये चीज़, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी बनेगी ये वही चीज़ जो हमने बनाई थी अभी। ठीक है, और इसको आके यहाँ से हम इसको भी डिलीट करते हैं। डिलीट नहीं, ट्रिम करना है हमने, सॉरी डिलीट कह रहा हूँ, हमने ट्रिम करना है। ये भी ट्रिम हो गया हमारा, यहाँ से ये भी ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया हमारा, यहाँ से ये भी ट्रिम हो गया हमारा, और ये भी ट्रिम हमने ज्वाइन करा। ठीक है, अब दोबारा से सरफेस में जाएंगे, स्वीप वन हिस्ट्री। ठीक है, ये पकड़ेंगे और उसके बाद ये कर्व, राइट क्लिक, फिर हमारा भाई ये एक नया रिंग रेल बन गया हमारे पास। ठीक है, ये एक नया रिंग रेल बन गया, इसकी बिल्कुल ऐसे। तो ये देखें, ये भी एक इसके अंदर से नई कमांड हमने निकाल ली है
रिंग रेल बनाने की, कि अगर हमें कोई रिंग रेल बनाना हो तो हम इसका रिंग रेल इस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये बनाया। रिंग रेल बनाने का भी एक नया तरीका आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिंग रेल बनाना हो तो किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं और इनको हम निकाल देते हैं, ठीक है। और इसके हम डुप्लीकेट एज दोबारा से लेते हैं, ठीक है। इसके डुप्लीकेट एज हम लेते हैं, ठीक है, और इनको ज्वाइन कर देते हैं और उसके बाद दोबारा स्वीप ऑन हिस्ट्री, इसको बंद करते हैं। एक ये और ये राइट क्लिक, सॉरी, ये रिंग रेल, फिर ये और राइट, ये हमारा हो गया। ये हमारी यहाँ से जो नोक निकली हुई है, अब इसको हम अगर करना चाहें बंद तो वो भी कर सकते हैं। ये सॉलिड हो जाएगा कैप प्लानर, ये बंद हो गई हमारी कैप प्लानर से। अब हम अगर इसको फ्लैट करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। फ्लैट करने के लिए इसको हम यहाँ आर्क लेते हैं, ठीक है, इसको खोलते हैं यहाँ पर और ये ऐसे, ठीक है। हम एक आर्क लेते हैं, फ्लैट करने का तरीका बता रहा हूँ। ये आर्क ऐसे, ये आर्क लिया हमने यहाँ पर और इसको हम कर देते हैं सरफेस में जाके एक्सट्रूड सरफेस, ठीक है। और इसको हम बोथ साइड गेज दे देते हैं, बोथ साइड 0.25 ऐसे। अब हम इसको सॉलिड में जाएंगे और डिफरेंस, तो ये देखिए ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हमारे पास ये स्ट्रेट, ये देखिए। अब ये समझ लें हमारे पास यहाँ से नोक बन गई, अंदर से ये स्ट्रेट हो गई, तो हमारे पास ये ट्विस्ट रिंग रेडी हो गई। लेकिन एक बात बता दो, ये ट्विस्ट रिंग मैंने रिंग रेल यहाँ लिया था 0.8 का, जिस मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए लिया था। आपने जितनी भी चौड़ी बनानी हो आपने उतना चौड़ा यहाँ पे रेक्टेंगल देना है। ये नहीं कि मैंने 0.8 लिया तो आप भी 0.8 लेके बना दें, ऐसा नहीं करना। 0.8 लेने का मतलब सिर्फ आपको समझाना था कि समझाने के किस तरह से हमने इसको बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि बहुत सी जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसको हम डिलीट कर देते हैं तमाम को, ठीक है। रिंग रेल अपने पास रख लेते हैं। अब एक हम कर पकड़ते हैं यहाँ पर ऐसे और इसको हम करते हैं 20 mm, 20 mm का रिंग रेल ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लुकिंग डाउन जाकर रेक्टेंगल F4, हम रेक्टेंगल लेते हैं 1.5 एंटर, 1.5 एंटर। हम इसको करते हैं सेंटर, यूटिलिटी में जाके सेंटर और इसको मूव दबा के हम यहाँ ले आते हैं ऊपर, यहाँ पर ऐसे, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको दोबारा से उसी तरह सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर लेते हैं, यहाँ से इसको बंद करके यहाँ एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। और ये कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रूड हो गया, ओके। इसके अंदर जो कर्व है उसको हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे ताकि हमें कर्व जो सेलेक्ट करने में आसानी रहे, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे हमने इसको ट्विस्ट करना है। वो कैसे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और ये है ट्विस्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा ये है, उसके बाद राइट क्लिक, स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, यहाँ से करना है या यहाँ से, वो हमारी मर्जी है। हम तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट एंड ऑफ ट्विस्ट एक्सिस, दूसरा पॉइंट ये पॉइंट। लुकिंग डाउन में जाएंगे और उसी तरह से इसको हम ट्विस्ट करेंगे। अब यहाँ से ट्विस्ट होता हमें नजर आएगा, ये ट्विस्ट होना हमारा, ठीक है। ये हमारा ट्विस्ट हो गया, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ जाएंगे फ्लो अलोंग कर्व में, उसी तरह से सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू फ्लो अलोंग कर्व, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सॉरी ये नहीं, ये सरफेस हमारी ऑब्जेक्ट है। राइट क्लिक, बेस कर्व जिसके ऊपर हमने बनाया है वो ये वाला है हमारा, ये वाला बेस कर्व है, इस पर क्लिक करेंगे। अब टारगेट कर्व हमारा ये वाला जिसके ऊपर हमने इसको अप्लाई करना, ये क्लिक करेंगे, सॉरी लॉक हुआ है, इसको हम जैसे ही करेंगे ये अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ये रोटेट कर लेते हैं, ये और यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और इस कर्व को हम यहाँ अंदर ले जाते हैं। जैसे इस कर्व को अंदर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे हमारा
सही होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हमने वैसे ही इसको काटना ही है। तो अब ये देखें, अब हम क्या काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसको हम लॉक करते हैं कर्व को, और उसको हम थोड़ा सा ना चौड़ा कर लेते हैं ऐसे, ये चीज़ ये हमने चौड़ा कर लिया, ठीक है। अब हम इसी सरफेस को पकड़ेंगे और सॉलिड में जाके डिफरेंस और इस सरफेस को पकड़ के राइट क्लिक, तो ये देखें इसके अंदर हमारा ये एक होल बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर चाहे तो हम स्टोन की सेटिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली स्टोन की हम सेटिंग कर सकते हैं और हमारे पास एक ट्विस्ट रिंग, डायमंड ट्विस्ट रिंग हमारे पास रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो जेम में और यहाँ पर, और ये लिए हमने, और इसको हम लेते हैं 1.5 mm और इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ऐसे, ये, और इसको हम ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ गई है। और यहाँ आने के बाद हम तो ये देखें, अब ये मैंने इसके अंदर ये चौकी जो है ये सेट कर ली है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये हमारी चौकी सेट हो गई, तो अब ये हमारी ट्विस्ट रिंग एक रेडी हो चुकी है, ठीक है। इस तरह आप इसके अंदर इसको थोड़ा सा वनडी करके इसके अंदर इसी तरह से जैसे मैंने ये बनाई, इस जगह मैंने फिल की है इसके अंदर, उसी तरह से आप इसके जगह बना के इसके अंदर आप इसको फिल भी कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से जगह नहीं बनानी जैसे मैंने ये बनाई है थोड़ी तिरछी करके, तो इसके लिए आप एक और हल है, वो ये कि देखें डी दबा के डिलीट होल, ठीक है, और इसको हम बंद कर देते हैं, ये बंद हो गया। उसके बाद हम स्ट्रेट लेते हैं कर्व को और सॉलिड कर देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। इस सरफेस को पकड़ के डिफरेंस में जाके इसको हम डिफरेंस कर देते हैं, तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हमारा डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ये आ गया ऐसे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेटिंग करके थोड़ा सा इसको फिर से हल्का सा करके यहाँ पर ऐसे यहाँ रख देते हैं, ओके, ये हमारा हल्का सा यहाँ पर आ गया, और इसको हम हल्का सा ऐसे ये रोटेट कर देंगे बस, ठीक है, ये ओके हो गया। तो इस तरह से भी हम इसके अंदर स्टोन्स की सेटिंग कर सकते हैं। अब आपको जो सूटेबल हो, जैसे मैंने पहले की वैसे, या ऐसे करनी हो तो ऐसे, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए हम आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि अब देखिए हमारी ये ट्विस्ट रिंग बन गई है। अभी जो सरफेस इसके अंदर बनी हुई है, ये जो हम इसको बल्ब बोलते हैं, ट्विस्ट जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। वो काम कैसे कर सकते हैं, देखिए अल्लाह ताला ने ज़हन दिमाग हर एक को दिया है, उसको इस्तेमाल करना हमारा काम है कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे इस रिंग के अंदर खूबसूरती हम खुद पैदा कर सकते हैं, जैसे मैंने ये पाइप लगाया खूबसूरती पैदा की है। अब मैं मज़ीद इसमें खूबसूरती पैदा करना चाहूँ तो ये देखें सरफेस में जाके ये देखें एक्सट्रेक्ट सरफेस लेंगे पहले, ठीक है, और ये सरफेस लेंगे, ओके, और इसको हम ऐसे डिलीट की हाइड कर देते हैं, और यहाँ स्प्लिट में जाके आइसोकर्व लेके इसको हम यहाँ ये सारा जितना भी है ना इसके ऊपर हम टेक्सचर अप्लाई करें, जितना भी है ये अंदर की तरफ, ठीक है, सारे के ऊपर टेक्सचर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम करते हैं कर्व में जाके क्रिएट यूवी कर्व, ठीक है, और ये हमारा यूवी कर्व आ गया, ओके। अगर करना चाहें तो ठीक है अंदर की तरफ कर सकते हैं, वैसे वो ज़रूरी नहीं है, हम इसको रहने ही देते हैं, हम सिर्फ बाहर पे इस पे कर्व लगाते हैं, ठीक है। आइसो कर्व लेते हैं इसका, और आइसो कर्व लेके हम इसको यहाँ तक बस अपलोड करते हैं, एक यहाँ तक, एक दूसरा पॉइंट हमारा इसका होगा यहाँ तक। वो इसलिए नीचे नहीं जाना क्योंकि जब नीचे जाएंगे तो ये टेक्सचर सारा उंगली के ऊपर हमारा लगेगा, हमने इसलिए नीचे की तरफ नहीं जाना, बस हमने ऊपर ऊपर टेक्सचर लगाना है। ये लग गया हमारा, ठीक है। उसके बाद इसका हम लेते हैं क्रिएट यूवी कर्व, ये हमारे पास आगे यूवी कर्व इसका, ठीक है, और ये इसका दो कर्व है, वो इसलिए कि हमने इसको काट लिया, एक ये एक्स्ट्रा जो यूवी कर्व होता है वो उसका कर्व, और दूसरा ये जो कर्व है वो इस सरफेस का कर्व है, ठीक है। तो हमने जो काम करना है वो हमने इस कर्व के अंदर काम करना है, ठीक है। अब इस कर्व को पकड़ के हम जाते हैं आर्ट मेन्यू में, आर्क, और ये आर्ट में इस कर्व को हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल नुमा शेप बनी हुई है तो इसको हम यहाँ से ठीक भी कर सकते हैं ऐसे करके, ये देखें ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ से हम जो भी कर लेना हो इस तरह पॉइंट दे दे के हम इसको फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन है यहाँ पे लोड प्रोफाइल में जाए और यहाँ पे एक फ्लैट प्रोफाइल लें ये वाला, और इसको प्ले करें और जस्ट इसको एक पॉइंट यहाँ रखें इसका, और एक पॉइंट इसका यहाँ पे रखें, ये हो गया बिल्कुल प्लेन। उसके बाद पिक्चर फ्रेम में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और टेक्सचर देखेंगे यहाँ, और ये है टेक्सचर, और ये हमें कोई भी एक टेक्सचर इसमें जो अच्छा लगे हमारा बेहतरीन हमें वो उठा लेंगे, ये उठा लेते हैं,
ठीक है, और इसको ओपन कर लेते हैं। ये आगे टेक्सचर हमारे पास। अब इस टेक्सचर की हमने यहाँ पे हाइट सेट करनी, कितनी हमें हाइट चाहिए, 0.5, 0.55, 0.6, जितनी भी। हम 0.5 हाइट करते हैं इसकी, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं टेक्सचर ऐसे। यहाँ टाइल बिट में अब ऑन कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ आ जाए टेक्सचर इसका, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे, और इसको यहाँ पे हम यहाँ पर ले आते हैं ऐसे। ये हमारा यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। इसको हम 20 पे जाके रेजोल्यूशन को अपडेट करते हैं। ये देखिए ये क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे अपडेट रेजोल्यूशन की तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे और बोथ एंड और हाई करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद जस्ट हम क्रिएट मैच करेंगे, ठीक है, ओके। इसको हम यहाँ ले आएंगे, ये देखिए ओके हो गया हमारा। हम इसको ब्लास्ट कर देते हैं और इस सरफेस को नीचे डिलीट करते हैं। ये देखें ये ठप्पे का पीस बनता है, डाई का पीस, ये वो शेप आ गई, ठीक है। अब हम सारे को सिलेक्ट करते हैं और यूटिलिटी में जाते हैं और ये अप्लाई में यूनियन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और इस सरफेस पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये टेक्सचर हमारा इसके ऊपर अप्लाई हो गया, बड़ा स्मूथली और अच्छा टेक्सचर हमारा इसके ऊपर अप्लाई हुआ। ये देखिए, ठीक है, ये उसको डिलीट कर देते हैं और इस टेक्सचर को हल्का सा हम ऊपर ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए हम तो यहाँ पर ऐसे ले आते हैं। इसको हम हाइड कर देते हैं, ये देखिए ठीक है, हमारी ऐसे आ गई यहाँ पर, और ये हमारा ऐसे आ गया। इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं इस जगह पे और इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये एक तरीका कार था ट्विस्ट को इस्तेमाल करने का, और ट्विस्ट के जरिए मुख्तलिफ रिंग्स बनाने का, कड़े बनाने का, जो भी चीज़ आपने बनानी है वो ये तरीका कार है, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्विस्ट को किस तरह से कहाँ पे यूज़ करते हैं। आप इसको बैजों में, सरों में, जहाँ आपका दिल करे वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट कर्व लेना है आपने, और उसके बाद इसमें जैसे ट्रायंगल बनाना है उसको ट्विस्ट करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। जहाँ पे आपको नजर आए फासला है तो कर्व को थोड़ा छोटा या बड़ा करके देखना है कि वापस से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। ये छोटा सा एक तरीकाकार है, इसको हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं होता है, नहीं ये ठीक नहीं हो रहा, तो मसला नहीं, हमने इस पर अप्लाई करना भी नहीं है। इसको मिरर करके देखते हैं, ये मिरर नहीं हुआ, ये ऐसे भी नहीं हुआ। इसको रोटेट कॉपी करके देखते हैं कि रोटेट कॉपी होता है, ऐसे ही करके देख लेते हैं, ओके हो गया। ये रोटेट कॉपी हमारा टेक्सचर हो गया। ये इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से हम जो ट्विस्ट की कमान है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जिस तरह से भी हमें, जैसे ये गैप है, इस गैप को कम करने के लिए जो हमने ट्विस्ट बनाया था उसके अंदर जो सेंटर कर्व था उसको हम कम करेंगे तो ये आपस में मर्ज हो जाएगा। जितना कर्व को उस ट्विस्ट से बाहर निकालेंगे उतना ही गैप बीच में दे देगा। तो इसको सेलेक्ट करके हम पहले ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और बाउंडिंग बॉक्स, सी प्लेन, और इसको हम थोड़ा सा ना स्केल 1D कर देते हैं। इसको हम उतार कर देते हैं, उतार से हमारा बीच से छोटा कर देते हैं, ये ऐसे, ये चीज़, ये हमारे ये रिंग ऐसे हो, ठीक है। ये हमारी रिंग ऐसे आ गई यहाँ पर, ओके हो गई हमारी रिंग। तो आई होप सो कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, और इसमें जो मैंने आपको बताया डिटेल से बताने की कोशिश की, तो आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।